सो गैस आरसी सीरीज़ का आपका आज लेक्चर नंबर 24 और ये है आपका पार्ट 4। गैस हम लोगों ने अपनी सीरीज़ को पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 कॉमन एरर, पार्ट 2 फिलर्स, पार्ट 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पार्ट 4 आरसी। इसी तरह से हम लोग आपको और चीज़ें कराते चले जाएंगे। कॉमन एरर का कंप्लीट सीक्वेंस चल रहा है आपका पोस्टमार्टम सीरीज़ में, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, लेकिन आप लोग देखिएगा पहली ही वीडियो से। यस, ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोगों ने जहाँ से वीडियो लगी हाथ में वहाँ से देखना शुरू कर दिया। जब भी देखें फ्रॉम डे 1 स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरसी नंबर 24 की, जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं 126 से 130 क्वेश्चन तक की अपनी सीक्वेंस सीरीज़ में। तो गैस शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को बिना किसी देरी के। ये रहा आरसी हमारे सामने जो आज आपके लिए है। गैस कह रहे हैं कि एज द 23rd, मैं बता दूं गैस आपको, ये जो आरसी आप लोग देख रहे हैं ये एसएससी सीजीएल 2018 की मेंस परीक्षा में पूछा जा चुका है। यस, 2018 की मेंस परीक्षा में ये पूछा जा चुका है गैस। ओके, तो उसी से आपका लेकर के आए आरसी। यहाँ पर ये कह रहा है कि एज द 23rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन बोन शिफ्ट इनटू हाई गियर, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के 23वें सम्मेलन के रूप में बोन में जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन में बदलाव हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर फोकसिंग ऑन द इम्पेरेटिव ऑफ इंश्योरिंग एडुकेट फाइनेंसिंग फॉर मिटिगेशंस एंड एडॉप्शंस। भारत सहित कई विकासशील देश हैं जो पर्याप्तता सुनिश्चित करने की अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या अनुकूल करना चाहते हैं। They are moving ahead with specific instrument for loss and damage they suffered due to destructive climate linked event. So वे जो they are moving ahead, वे उन उपकरणों पर moving ahead यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं with specific instrument, जो कि एक खास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, विशेष उपकरण हैं for loss and damage they suffered due to destructive climate linked events, जो जलवायु से जुड़े विनाशकारी प्रभावों के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है उसके लिए। इंडियाज प्रोग्रेस इज रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय 20 to 25% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2020। ग्रीन हाउस इंडियाज प्रोग्रेस इज रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इट्स ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस की तीव्रता कम करने में भारत की प्रगति सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई 20 से 25% के आधार पर हुई है, बेस्ड ऑन द कमिटमेंट मेड इन कोपेनहेगन 2009। ये 2009 में कोपेनहेगन में की गई प्रतिबद्धता के आधार पर दिए गए डेटा हैं। हैज़ बीन पॉजिटिव, जो कि सकारात्मक रहे। अर्ली स्टडीज ऑल्सो सजेस्ट दैट it is on track to achieve the national pledge after the 2015 Paris Agreement for a 30 से 35% cut in emissions intensity per unit of growth from the same base year 2015 by 2030। यानी कि 2015 के तहत राष्ट्रीय प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए ट्रैक किया गया है कि उत्सर्जन में 33 से 35% की कटौती के लिए पेरिस समझौता एक ही आधार में वृद्धि की प्रति इकाई तीव्रता को 2015 यानी कि 2015 से ही वही जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर भी बाय 2030 तक, एंड 10 हीट द 2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग गोल, जो कि 2 डिग्री सेल्सियस पर ग्लोबल वार्मिंग पर यानी कि वैश्विक 2 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान देगा, जो कि वार्मिंग गोल यानी कि वार्मिंग लक्ष्य है। Since this performance is predicated on a growth rate of just over 7% and the parallel target for 40% share of renewable energy by that year 2030। तो गैस यहाँ बताता चलो बच्चों मैं आपको, ये प्रदर्शन जो है विध्यात्मक है, 7% से कुछ अधिक की वृद्धि दर पर, और समांतर उसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा में 40% की हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। द नेशनल रोड मैप इसके लिए जो राष्ट्रीय रोड मैप है वो स्पष्ट है।
What is not, however, is the impact of extreme weather events such as droughts and floods that would have a bearing on economic growth. यानी कि यह चरम मौसम का प्रभाव नहीं है, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं होंगी, लेकिन उसका आर्थिक विकास पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है जैसे इनका पड़ता था. इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट द रिच कंट्रीज मस्ट गिव अप देयर रिजिड अप्रोच टूवर्ड्स द डिमांड्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. तो किस जितने भी अमीर देश हैं उनको इन मांगों के प्रति कठोर दृष्टिकोण मध्यम आय वाले देश को त्यागना होगा. एंड कम टू एन अर्ली रेजोल्यूशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ फिनेंसिंग ऑफ मिटिगेशंस. और एक रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प पर अनुकूलन या मुआवजा लेना होगा, यानी कि पहुंचना होगा. एडॉप्शन एंड compensation. Of course, India could further raise its ambitions in the use of green technologies and emission cuts, which would give it the mantle of global climate leadership. इंडिया जो कि अपनी महत्वाकांक्षा को और बढ़ाने के लिए उत्सर्जन में कटौती करेगी और इसे प्रदान करेगी. वैश्विक जलवायु नेतृत्व का मंत्र यही है. ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं यहाँ पर 126 से 130 तक के क्वेश्चंस हम लोग पकड़ते हैं अब यहाँ से गाइस. ओके, चलिए माफी चाहूँगा. तो गाइस पहला क्वेश्चन है द रिच एंड द पुअर कंट्रीज हैव नॉट येट एग्रीड ऑन विच इश्यू. यानी कि रिच और पुअर कंट्री किस इश्यू पर एग्री नहीं हुए हैं. दोनों जने, जो अमीर देश हैं और जो गरीब देश हैं, किस मुद्दे पर सहमत नहीं हुए हैं. द टाइम फ्रेम बाय विच ईच कंट्री शुड अचीव देयर क्लाइमेट गोल्स. वह समय सीमा जिसके द्वारा प्रत्येक देश को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए, उस पर. द अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर. वैश्विक तापमान में स्वीकार्य वृद्धि की मात्रा. हाउ टू फंड द कॉस्ट ऑफ फॉर मिटिगेशन एडॉप्शन एंड कंपनसेशन. ये इसका जिक्र पैसेज में हुआ भी है गाइस. यानी कि शमन, अनुकूलन और मुआवजे के लिए लागत का वित्त पोषण कैसे करें. यही आपका होगा आंसर. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. देखिए पैसेज में इसका जिक्र हुआ है यहाँ पर, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है. ये रहा आपका गाइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ फिनेंसिंग मिटिगेशन एडॉप्शन एंड कंपनसेशन. यस, अगर आप लोग ढंग से पैसेज को पढ़ लें तो भले आप मीनिंग ना निकाल पाएँ तो आप सेम वर्ड ढूंढ करके उसका आंसर दे सकते हैं. व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट सेंट्रल एम. पेरिस समझौते का केंद्रीय उद्देश्य क्या है. टू कीप राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड. टू कंपेल रिच कंट्रीज टू गिव अप देयर रिजिड अप्रोच. अमीर देशों को अपना कठोर दृष्टिकोण छोड़ने के लिए मजबूर करना. फोर्स डेवलपिंग कंट्रीज टू बी मोर एम्बिशियस इन देयर एमिशन कट्स. विकासशील देशों को उत्सर्जन कटौती में अधिक महत्वाकांक्षी होने के लिए मजबूर करना. द वर्ल्ड शुड हैव एटलीस्ट 40% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल्स. दुनिया को कम से कम 40% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होनी चाहिए. तो गैस देखिए यहाँ पर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बात पैसेज में आई है यहाँ पर आपकी. ये रहा यहाँ पर गैस, ये देख रहे हैं आप लोग, ये रहा. ओके, तो बस यही लगा दीजिएगा आंसर आप लोग भी. इसका आंसर आपका हो जाएगा वेरी फर्स्ट. India has या had plans to generate 40% of its energy from renewable by which year. भारत की किस वर्ष तक अपनी 40% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न करने की योजना है. तो कैसे देखिए इसका जिक्र भी यहाँ पैसेज में साफ साफ हुआ है. ये रहा हमारा 40% शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय दैट ऑफ 2030. कब तक? 2030 तक. तो ऑप्शन पे चलते हैं लेकर के आपको सीधा. 2030 पहले ही ऑप्शन में आपके सामने रखा हुआ है, ये रहा 2030. तो यही हो जाएगा आपका आंसर, आगे जाने की जरूरत नहीं है. व्हाट डज इंडिया नीड टू डू बी रिकॉग्नाइज एज अ लीडर इन प्रोटेक्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट. भारत विश्व जलवायु की रक्षा में अग्रणी के रूप में पहचाने जाने के लिए भारत को क्या करने की आवश्यकता है. मेक मोर इमिशन कट्स. होस्ट द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज. अधिक उत्सर्जन में कटौती करे. जलवायु में परिवर्तन पर अगले सम्मेलन की मेजबानी करे. सक्सेसफुली फोर्स रिच कंट्रीज टू गिव अप देयर रिजिड अप्रोच. अमीर देशों को अपना कठोर दृष्टिकोण छोड़ने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर करना. और कीप इकोनॉमिक ग्रोथ एट रेट 7%. तो कैसे इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट आंसर. इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस बाय 30 से 35% इट्स इमिशन
इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन हाउ मेनी ईयर्स। तो भारत ने कितने वर्षों में जीडीपी वृद्धि की प्रगति इकाई अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो गैस ये लक्ष्य रखा है इन्होंने, देखिए मैं दिखाई देता हूँ आपको तभी समझ में आएंगी चीज़ें। ये रहा यहाँ पर 2015 से 2030 कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। यस, अंदर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 15 ईयर्स ऑप्शन है आपके सामने, ये रहा। ओके गैस, चलिए तो फिलहाल ये था आपका आरसी का वीडियो नंबर नेक्स्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, शब बखैर, गुड नाइट।